हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद संख्या 9 अध्याय संख्या 17 रे मायने। तो काले आपे लोग अध्याय 16 तक भगवान परशुराम जी रे चरित्र रो वर्णन करियो तो किन तरीकाओं परशुराम जी क्षत्रिय गुण रे हाथे प्रकट विया और क्यों वे जो क्षत्रिय हता 21 बार पृथ्वी ने क्षत्रियों विहीन करी और कई कारण हतो सहस्त्रबाहु कोण हतो कीकर विने 1000 भुजाओं रो वरदान प्राप्त वियो क्यों परशुराम जी विनी 1000 भुजाओं काटी वो सब वर्णन आपे लोग काले हुनियो तो हमें आपे आगे इन मायने अगलो जो 17वां अध्याय है विण मायने पुरूरवारे पुत्रों रो वर्णन है। तो पुरूरवारी जो वंश प्रणाली है विनो वर्णन आवे तो इनमें कुछ ज्यादा है नहीं विशेष। तो पुरूरवारे पुत्र रो नाम आयु वेवे आयु रो नहुष रो शतवृद्ध रजी राव अनेमा वेवे। इन्हें अलावा शतवृद्ध रो पुत्र सुहोत्र वेवे विना 3 पुत्र वेवे काश्य कुश और गृत्समद। गृत्समद रे शुनक वेवे शुनक रे शौनक मुनि वेवे जो कि ऋग्वेदरा एक्सपर्ट वेवे। काश्य रो पुत्र वेवे काशी और विनो पुत्र राष्ट्र वेवे। इन तरीकाओं अलग अलग मतलब वर्णन है किनो पुत्र कौन वेवे। बाद में धन्वंतरी वेवे व्यारा पुत्र जो स्वयं भगवान रा अवतार है जो कि आयुर्वेद रा जनक है। धन्वंतरी रा पुत्र केतुमान रे भीमरथ रे दिवोदास व्यारो पुत्र द्युमान और व्यारो प्रतरदन वेवे। द्युमान रो शत्रुजित वत्स ऋतद्विज और कुवल्याश्रय नाम हुई विने जाने। इनो द्युमान रो पुत्र वेवे विना अलर्क और भी कई पुत्र वेवे। हे राजा परीक्षित द्युमान रो पुत्र अलर्क पृथ्वी माते 66,000 वर्षों तक राज्य करे। तो जित्रो अलर्क रे समान इतना लंबा समय तक पृथ्वी माते और कोई शासन नहीं करियो है। 66,000 वर्ष तक वे राज्य करे। अलर्क रे संतति वेवे संतति रो सुनीत रो निकेतन रो धर्मकेतु रो सत्यकेतु रो धृष्टकेतु रो सुकुमार रो पुत्र वेवे वितिहोत्र रो भर्ग और भर्ग रो भार्ग भूमि वेवे।
तो इन तरीकाओं इन वंशरो वर्णन है और लगभग 17 श्लोकों रे हाथे आखिरी में इन्हें बतावे कि हरियबल रो पुत्र सहदेव वेवे, सहदेव रो पुत्र हीन, हीन रो पुत्र जयसेन, जयसेन रो संकृति, संकृति रो जय जो बहुत शक्तिशाली वेवे और एक निपुण योद्धा वेवे। अटा तक सुखदेव गोस्वामी की बाद में बतावे कि हमें मैं आपने महाराज नहुषरी जो वंश प्रणाली है विनो मैं आपने आगे इतिहास बताऊं। तो नहुषरी कथा सुखदेव गोस्वामी लारे बताई चुका है। राजा नहुष किन प्रकारों स्वर्ग रे माते स्वर्ग रो राजा वणे जिन समय इंद्र स्वर्ग रो राजा नी वेवे। सो इंद्र किन टाइम स्वर्ग रो राजा नी वेवे जने नहुष ने राजा रो कार्य मिले। तो आप लोग लारे पढ़ियो तो कि इंद्र आपरा गुरु री अवज्ञा कर दे और आपरे गुरु री अवज्ञा रे कारण या अपमान कर दे एक प्रकारों इंद्र। तो विनय कारणों इंद्र रे माते एक प्रकारों गुरु अवज्ञा रो अपराध लाग जावे। तो जो हमारा गुरु जी है बृहस्पति वे स्वर्ग छोड़ दे कटी गायब वे जावे। तो विन टाइम रा चूंकि इंद्र रे खने कोई गुरु नहीं है तो इंद्र विश्वजीत आई थिंक नाम विश्वजीत व्यार खने जावे और व्या ने प्रार्थना करे आप मारा गुरु बन जाओ। तो वे व्यारा गुरु बने और बाद में वे यज्ञ करे। तो व्यारो जो ननिहाल वेवे वो असुरों रे मायने वेवे। तो वे यज्ञ करता एक भाग चुपकाऊं आपरा असुरों रे हारो आपरा ननिहाल पक्ष ने भी देवे। तो इंद्र ने जदे वो ध्यान पड़े तो वे आवे और व्यारो हत्या कर दे विश्वजीत री। तो वेज विश्वजीत आई थिंक इंद्र ने नारायण कवच भी हुणावे। तो शायद मेरा नाम विश्वजीत है, मैंने एक बार देखना पड़ेगा बट एडो कुछ नाम था यार। तो विने बाद में इंद्र व्यारी हत्या कर दे। तो वीणु इंद्र ने ब्रह्म हत्या लागे और वह ब्रह्म हत्या 4 लोग 25-25% ले ले। स्त्री लेवे, वृक्ष लेवे और समुद्र लेवे और पृथ्वी लेवे, जल या पृथ्वी इन तरीकाओं 4 लोग व ब्रह्म हत्या ले ले। विने बाद में व्यारा जो पिताजी वेवे व्या ने ध्यान विश्वरूप नाम वे आई एम सॉरी नॉट विश्वजीत विश्वरूप। तो विश्वरूप रा जो पिताजी वेवे व्या ने ध्यान पड़े कि अरे इंद्र तो इन तरीकाओं हमारे पुत्र री हत्या कर दी है। तो वे बड़ा नाराज वेवे इंद्र रे माते और वे एक यज्ञ करे जीणु इंद्र ने मारण वालों कोई मतलब राक्षस या वीणु कोई जीव उत्पन्न वेवे। परंतु वे जदे यज्ञ करे तो विनो उच्चारण स्पष्ट नहीं वेवे। तो वीणु जो राक्षस उत्पन्न वेवे वो वेवे वृत्रासुर। तो विने बाद में इंद्ररी और वृत्रासुर री काफी युद्ध रो डिटेल्ड वर्णन है। और पचे जदे वृत्रासुर रो वध वेवे तो चूंकि वृत्रासुर भी विण ब्राह्मण रे यज्ञ उत्पन्न वेवे तो इन हारू इंद्र रे माते पाची ब्रह्म हत्या लाग जावे। तो पहलोड़ी ब्रह्म हत्या लागी थी विश्वरूप रे हत्याओं वा तो 4 लोग मिलेन उतार दी, हमें एक और ब्रह्म हत्या लागे रही इंद्र ने। और वा ब्रह्म हत्या उतारण हारू इंद्र लगभग 1000 वर्षों तक कमल री नाल रे मायने बैठे तपस्या करे। तो ओ जो समय है इन समय रे मायने जदे इंद्रासन खाली है तो नहुष ने इंद्र रा आसन माते बिठावे। सो आ हिस्ट्री है कि इन नहुष क्यों स्वर्ग रो राजा बन जावे जो कि पृथ्वी रो राजा वेवे वो कीकर स्वर्ग तक पुगे। तो हमें ओ स्वर्ग तक जावे और ओ सब वर्णन लारे आयोडो है। तो नहुष आई थिंक हाँ शॉर्ट रे मायने सुखदेव गोस्वामी ने बताया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार देहधारी आत्मा को 6 इंद्रियां होती है उसी प्रकार राजा नहुष के 6 पुत्र थे।
व्यारो नाम तो यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। जब कोई मनुष्य राज्य या सरकार के प्रधान के पद को ग्रहण करता है तो वह आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझ पाता। यह जानकर नहुष के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसके पिता ने राज्य को उसे ही सौंपा था। बहुत सुंदर श्लोक है। पिताजी राज्य देन गया था कि बेटा तू आगे राज्य ने कंटिन्यू कर, तू शासन संभाल, परंतु जो महाराज यति है व्याने उठा पड़े कि यदि मैं इन सब चक्कर में पड़ियो तो मैं आत्म साक्षात्कार माते ध्यान नहीं दे पाऊंगा, मारो खुदरो हित नहीं कर पाऊंगा। इन हारू वे मना कर दे कि नहीं नहीं मने ओ इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं मैं और राज्य वगैरह नहीं संभालना चाहूं। श्रील प्रभुपाद लिखे हैं कि विशेष रूपों यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक जीवन रे मायने प्रवेश करे और विशेष रूपों कलयुग रे मायने, तो वो व्यक्ति आपरा मानव जीवन री पूर्णता, मानव जीवन को पूर्ण बनाने का अवसर उसके हाथ से जाता रहता है। तो व्यक्ति ने इन्हारू जो साधक है विने पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्हें ज्यादा डील नहीं करनी चाहिए। तो महाराज यति भी जदे वो हुणियो तो व्यान लागो नहीं मने ओ मारे हारू उचित नहीं है, क्योंकि मैंने इतरो टाइम ही नहीं है कि मैं इन सब चीजों में देखूं या हमारे खुदरे कल्याण रे हारू कुछ करूं ला। तो वे मना कर दे, पिताजी मने और राज्य नहीं चाहिए। तो जदे यति महाराज जो सब मोटा था वे जदे राज्य स्वीकार नहीं करियो, जन राज्य मिल गो व्यारे छोटा भाई ययाति ने। तो ययाति ने राज्य कदे मिलियो जन बतावे, पितरी भ्रंशिते स्थानान इंद्री द्राण्या धर्षणाद द्विजेहे प्रापीते अजगरत्वं वै ययातिर भवन नृपः। महाराज नहुष जदे इंद्रासन माते बैठो तो नहुष रे मन में वो विचार आयो कि यदि मैं इंद्र हूं, हमें तो मैं इंद्रासन माते बैठो हूं, मैं इंद्र हूं, तो जो सब कुछ जो इंद्र रो है वो मारो है। तो जो इंद्र री पत्नी है इंद्राणी जो शची, वह भी हमें मारी पत्नी है। तो वो शची ने एक वो पत्र लिखे कि मैं मतलब हमें तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे महल में आ। तो शची आपरा जो गुरुजन है वे ने कंसल्ट करे, तो वे कोई भी आने कहे ठीक है एक काम कर कि विने कहे कि यदि सप्त ऋषि थने उठाए लेन आवे नहुष तो मैं थने मिल सकूं। तो अटौ नहुष रो पतन प्रारंभ हुए। वैष्णवरी सेवा करनी चाहिए, अपितु नहुष वैष्णव सेवा लेवे है, करवावे है। और वे इतना एड़ा महान भक्तों तो वे सब विण कहार रे जो जूते नहुष विण मायने बैठे और वे लेन आवे नहुष ने। जदे लेन आता वे तो वे ने तो प्रैक्टिस नहीं है उठावन री। तो नहुष मायनु जोर जोर बोले सर्पम सर्पम सर्पम, जल्दी जल्दी जल्दी, जोर जोर जल्दी ने सर्पम सर्पम, जल्दी करो जल्दी करो। जदे वो बार बार यूं केवे कोई ऋषि रे माते वो मतलब क्रोधित वे जावे कि नहीं प्रहार कर दे, तो वे क्रोध में आए ने विने श्राप देते कि तू सर्पम सर्पम करे है, जा तू सर्प बन जा। तो वो अजगर बन जावे नहुष। तो नहुष रो जदे स्वर्गु पतन वियो शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जदे पुण्य अर्जित विया जने स्वर्ग तक पुगो और जदे पुण्य खत्म विया जने पाचो मृत्यु लोकम विशंति। सो स्वर्गवासी वैणो भी कोई बहुत बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वटो ही पाचो आनो पड़ीला। तो नहुष तो स्वयं इंद्र बनियो। इन इस तरीका आपे सब भी इन पद माते इन
स्वर्ग तक गियोड़ा हाँ परंतु वटो पुण्य खत्म वे पाचा आया पाचा गया पाचा आया। तो अपने एडी जगह जानो चाहिए हमें वो प्रयास करना चाहिए कि एडी जगह हालो जटो पाचो आनो नहीं पड़े। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इन इन चक्रों में बारे निकल सको। और वह एक ही जगह है भगवत धाम। भगवान के वे जटे गया पछे कोई पाचो नहीं आवे वो मारो परम धाम है। तो यदि नहुष भी इन तरीकाओं नीचे आए जावे पाचो अजगर रे रूप में तो नहुष रो पुत्र ययाति राजा बने। हमें ययाति री बड़ी सुंदर कथा है। अगला 2-3 अध्याय में महाराज ययाति रो बड़ो डिटेल्ड वर्णन और अपन हारू एक बहुत शिक्षाप्रद कथा है महाराज ययाति री। तो ययाति रा 4 छोटा भाई था। 6 टाबर था नहुष रे हेंगो मोटा यति वे मना कर दियो कि मैं राज्य नहीं करूं। सेकंड नंबर में थे ययाति तो वह राजा बनगा। विने बाद में 4 और बचगा। तो जो 4 छोटा है विया ने ययाति के वे ठीक है आप 4 ही दिशाओं रो शासन संभालो। तो वे एक उत्तर एक पूर्व एक दक्षिण एक पश्चिम इनारो शासन वे 4 जना संभाले। ययाति शुक्राचार्य री बेटी देवयानी और वृषपर्वारी पुत्री शर्मिष्ठाओं विवाह करे इन दो और वो पूरी पृथ्वी रे माते शासन करन ढुके। तो जो ही महाराज परीक्षित ओ हुणे तो वे प्रश्न करे। श्री राजा उवाच ब्रह्म ऋषि भगवान काव्यः शत्रबन्धुश्च नाहुषः राजन्य विप्रयोः कस्मात् विवाह प्रतिलोमक। वे कहवे कि शुक्राचार्य तो एक बहुत शक्ति संपन्न ब्राह्मण है। वह तो ब्राह्मण है और जो ययाति है वह क्षत्रिय है। तो मने एक चीज समझ में नहीं आई कि वो जो प्रतिलोम विवाह है वो की कर संभव हो। वो तो बहुत लाइक दिस इज नॉट परमिटेबल कि जो स्त्री है वह उच्च कुलरी है और जो पति है वो निम्न कुल रो है। यद्यपि राजा है परंतु वो क्षत्रिय है और जो पत्नी है वह ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण क्षत्रियों श्रेष्ठ है। तो कीकर वो वियो कि ओ प्रतिलोम विवाह संपन्न वियो। श्रील प्रभुपाद लिखे कि 2 प्रकार रा विवाह वेवे। एक वेवे अनुलोम एक वेवे प्रतिलोम। अनुलोम विवाह वो है जिन मायने जो या तो पति और पत्नी दो ही एक ही वर्ण रा वेवे। पति भी क्षत्रिय है पत्नी भी क्षत्रिय है। पति शूद्र है पत्नी भी शूद्र है। इन प्रकार रो विवाह री आज्ञा है। या पचे पति क्षत्रिय है तो पत्नी वैश्य वे सके। पति ब्राह्मण है तो पत्नी क्षत्रिय वे सके। इन विवाह री अनुमति है। वो है अनुलोम विवाह। जो प्रतिलोम विवाह है वो उल्टो है। इन मायने पत्नी है उच्च वर्ण री और पति है निम्न वर्ण रो। इन विवाह री शास्त्र मायने अनुमति है कोनी। तो आप देखो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एडा कोई एपिसोड है विनमा एक महाराज ययाति रो है जटे ओ प्रतिलोम विवाह देखने ने मिले। तो इन चीज ने समझनी चाहिए। विवाह कर संस्कार वेवे जने वर्ण और वर्ण की कर है बिना गुण कर्म विभागश चतुर्वर्ण मया सृष्टम। वो बिना गुण कैड़ा है। ब्राह्मण रे जड़ा गुण है कि क्षत्रिय रा गुण है कि शूद्र रा गुण है। तो गुण रे अनुरूप पति रो सिलेक्शन करना चाहिए विवाह रे समय। तो वो तो प्रतिलोम विवाह हतो।
तो एड़ो एड़ी कई स्थिति वी कि ओ विवाह वियो आप मने बताओ। ओ प्रश्न करे परीक्षित महाराज। जने सुखदेव गोस्वामी इनो हमें आ कथा अटो सुखदेव गोस्वामी शुरू करे। श्री शुक उवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्त्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी। एक समय राजा वृषपर्वारी पुत्री जिना नाम शर्मिष्ठा हतो, जो निर्दोष हती परंतु स्वभाव वा क्रोधी हती, मतलब बहुत तेज उग्र स्वभाव री हती। वा एक समय शुक्राचार्य री पुत्री देवयानी गुरु पुत्रिया और हाथे कौन सखी सहस्त्र संयुक्ता, लगभग आपरी 1000 या सैकड़ों सखियों रे हाथे और हाथे हाथे आपरे गुरु री पुत्री इन्हें हाथे आ शर्मिष्ठा कोई सरोवर रे मायने बगीचा रे मायने जावे। ओ बगीचो बड़ो सुंदर है, ओ उपवन बहुत सुंदर है। इन मायने कई कमलिनियां हैं, फूल फल रा मोटा मोटा वृक्ष है, बिनमें कई भंवरा गुंजार करे है और बड़ो सुंदर वटारो वातावरण है। विन समय वटे एक बड़ो सुंदर बीच में जलाशय वणियोड़ो है। ता जलाशयम आसाद्य कन्याः कमललोचनाः तीरे न्यस्य दुकूलानि विजम्भुः सिंचतिर्मिथः। तो जो ही ऐसा कन्याओं विण बगीचा में उपवन में घूमती थी, तो घूमती घूमती वे विण जलाशय रे तट माते आवे और जलाशय रे खने आए ने वे देखे अच्छा अरे वाह पसीनो भी वियो है, कुछ काया वेगा, चलो चलो आप लोग स्नान करो। तो वे सब सखियों आपरा वस्त्र उतारे ने बेटे विने किनारा माथे रख दे और वे सब जल क्रीड़ा करण हारू विण सरोवर रे मायने आवे। जदे वे इन तरीकाओं जल क्रीड़ा करती थी तो विन टाइम वे देखे कि भगवान शिव माता पार्वती सहित नंदीरे माथे बैठे इन विण दिशा में आवेरा है। ज्यों ही शिवजी ने आता देखा तो वे फटाफट बारे आई और जल्दी जल्दी में आपरा कपड़ा पैरन ढूकी फटाफट, ताकि शिवजी आवे विनो पहली मान लो पाचा मतलब वेल ड्रेस्ड वे जावा। विण समय इन हड़बड़ाट में कहीं वियो तो बतावे शर्मिष्ठा अजानती वासौ गुरुपुत्र्या समव्ययत स्वयं मत्वा प्रकोपिता देवयानीम अब्रवीत। शर्मिष्ठा अनजाना में कोई जान करे नहीं, गलती हूं बेचारी विने ध्यान नहीं था, वह फटाफट मायने आपरा जो गुरु पुत्री है देवयानी बिना वस्त्र व राजा री पुत्री शर्मिष्ठा जल्दी जल्दी माई ने पैर लिया। जो ही इन तरीकाओं शर्मिष्ठा ने आपरा कपड़ा पहरियोड़ा देखा तो देवयानी बहुत क्रोधित वे जावे और वह क्रोधित वे ने इन तरीकाओं शर्मिष्ठा ने लताड़े बिना बहुत बुरो भलो केवे। वह देवयानी शर्मिष्ठा ने केवे अहो निरीक्ष्यताम अस्याः दास्याः कर्म ही असांप्रतम। अरे देखो 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 इन 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 दुष्ट दासीरी करतूत तो देखो, कोई इन शर्मिष्ठारी इन दुष्टारी करतूत तो देखो, आ दासी रे समान है। इनमें कोई शिष्टाचार नहीं है। आ सब शिष्टाचार रो त्याग कर दियो और मारा वस्त्र धारण कर लिया। ओ इनिच तरीकाओं है जिन तरीकाओं यज्ञ रे खने यज्ञ संपन्न विवेजन खने घी रखियोड़ो है। तो एक कुत्तो आवे और विन घी ने उठाइन ले जावे। आविन कुत्ता रे ज्यों है जो आपरा मालिक रो हक करे रही है। ता इतनी दुष्टा है, देखो देखो इन्हें। आगे देवयानी कहवे हम उन योग्य ब्राह्मणों में से हैं जिन्हें श्री भगवान का मुखारविंद माना गया है।
मैं ब्राह्मण हूं। आजकल कई लोग यूं, मैं इन वर्ण रहा हूं, मैं इन वर्ण रहा हूं। तो देवयानी भी कहे मैं कोई साधारण हूं का, मैं ब्राह्मण हूं। और ब्राह्मण तो भगवान रा मुख है। ब्राह्मण ब्राह्मणों रे खने आपरी तपस्या रो बल है, और इन तपस्या रे कारण वे पूरा विश्व ने उत्पन्न करियो है। और आपरा अंतःकरण रे मायने वे सदैव भगवान ने धारण करे। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णव रे ब्राह्मण रे हृदय में गोविंद रो हमेशा स्थान रेवे। उन्होंने सौभाग्य के पथ का निर्देशन किया है, जो कि वैदिक सभ्यता का पथ है। वे इस जगत में एकमात्र पूजनीय है, अतएव उनकी स्तुति की जाती है। यहां तक कि सबको पवित्र करने वाले लक्ष्मी देवी के पति परमात्मा द्वारा भी वे पूजित है। और हम तो इसलिए भी अधिक पूजित है क्योंकि हम भृगुवंशी है। एक तो मैं ब्राह्मण, जिन ब्राह्मण की आराधना स्वयं भगवान नारायण करे वे ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी भृगुवंशी ब्राह्मण। तो हमारी मतलब कई महानता है। और आ लड़की इनो पिता तो असुर रे समान है, तो ही वो हमारे पिता रो शिष्य है, मारो शिष्य है। तो इन्हें इतनी लाज नहीं आई कि आ कीकर मारा कपड़ा धारण कर ले। इन्हें शर्म नहीं आई, अब बिल्कुल शिष्टाचार हीन है आ तो। और आ तो ही मारा वस्त्र धारण कर लिया। और इन्हीं तरीकाओं है जो कोई शूद्र व्यक्ति वैदिक ज्ञान रो भार धारण कर ले। जिन्हें खने क्वालिफिकेशन नहीं है। आजकल तो व्यक्ति कोई आचार्य हुणनरी बजाय स्वयं आपरा मन गणंत भाव प्रस्तुत करन ढूक जावे। आप लोग जो पढ़ा रहा हूं इनमें आप श्रील प्रभुपाद रा चरण आश्रय लेन आप पढ़ा रहा हूं। प्रभुपाद काई किया, आचार्य गण काई किया। तो ओ मतलब मैं क्वालिफाई नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं भागवत पढ़न रो, परंतु श्रील प्रभुपाद रो आश्रय लेन वहां पे लोग कुछ जो प्रभुपाद लिखियो विने रिपीट करा रहा हूं। परंतु जदे कोई जीव जिना वर्णों या विनी चेतनाओं वो इन लायक नहीं है, क्योंकि भागवत का ही है और रसिकारो ग्रंथ है। मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, और रसिकारो ग्रंथ है। रसिक जो भगवान रा भक्त है वे इन भागवत रो आनंद लेवे, स्वाध्याय करे। तो आचार्य गण कृपा करी है और अपने दियो तो आपे वीणारी कृपाओं आपे इन्हें पढ़ा। परंतु जदे कोई व्यक्ति मन गणंत तरीकाओं मारे हिसाब ओ है, मने और कटे कोई स्कोप नहीं दिखियो तो मैं भागवत पढ़नी शुरू कर ली। इनो अच्छा इनकम वेरी है हमारी। महीनारी 2-4 कथा भी कर लूं तो 2-1 लाख तो महीनारा कटे ही नहीं गया। और आ जो टेंडेंसी है आ है शूद्र री टेंडेंसी, आ शूद्र रो भाव है। ब्राह्मण ने तो भगवत कथा केवन रो यदि अवसर मिले तो वो प्रसन्न वेणो चाहिए। अरे वाह, मैंने भगवान रे विषय में कुछ केवन ने मिले रो है, कोई चार्ज नहीं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने कुछ कियो कहीं कि मैं कथा होना है तो इतना रुपया ले नो। भागवत रो मूल्य ओई छे, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम च केवलम। लौल्यम वेणा छे, आतुरता वेणी छे श्रवण री, ओ मूल्य है। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी भागवत महात्म्य में आवे देवता तो अमृत लेन आया था, आप अमृत ले लो, इन्हें परीक्षित ने अमृत पिलाए दीजो और भागवत माने होना तो सुखदेव गोस्वामी के वे अपराधी है भागवत रा, क्योंकि ये भागवत रो मूल्यांकन अमृतू करियो, यानी तुरंत अटो निकाल दो।
तो जो सुखदेव गोस्वामी भागवतरो मूल्यांकन अमृतों करणो भी भागवतरी एक प्रकार अपराध बतावे, तो जो व्यक्ति चंद चंद पैसों रे मैं भागवतरो यदि मूल्यांकन करे है तो वो कितरो मोटो अपराध है। तो आ कहे कि जो देवयानी कहे कि आ एड़ी है जो शूद्र वैदिक ज्ञान रो भार लेवे। हमें जेने इन टाइपों इन तरीकाओं सब सखिया रे विचमाई ने आ देवयानी जो कि शुक्राचार्य री पुत्री हती वा आपरे राजा री पुत्री शर्मिष्ठा ने जदे इन तरीकाओं कियो तो शर्मिष्ठा बहुत क्रोधित वेगी। एवं क्षिपंतिम शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीम अभाषत रुषा श्वसंती उरंगी इव धर्षिता दष्ट दक्षदा। वह कहीं करियो वह एकदम क्रोधित वेगी और जो सांप गहरी सांस छोड़े जो विन सर्पिणी रे जो हपणी रे जो वह गहरी सांस छोड़न ढूकी और आपरा नीचला होठों ने आपरा दांतों दबावन ढूकी क्रोध रे कारण। और वह आपरी जो गुरु पुत्री हती शुक्राचार्य री पुत्री देवयानी विने हमें शर्मिष्ठा कहवेरी है। शर्मिष्ठा कहवे अरे अरे आ मने कुछ केला आत्मवृतम अविज्ञाय कथसे बहु भिक्षुकी किम न प्रतीक्षसे अस्माकं गृहान बलि भुजो यथा। आ बोलन लायक है देवयानी, इन्हें आ भिकारीन है, आ तो भिकारी रे जड़ी है, इन्हें खुदरी स्थिति रो ध्यान नहीं है, आ व्यर्थ मायने क्यों बड़बड़ करे रही है। थने ध्यान नहीं है देवयानी कि जिन तरीकाओं कौवारी दृष्टि जिन्हें घर में इन्हें कुछ भोजन वगैरह बने तो जो कागलो है ऊपर आप कदे खींचिया राबोड़ी कुछ बनाइन कोई तो कागलो हमें ऊपर आइन बैठ जाए विनी नजर आई रहे कि मैं आटा कुछ खाए लूं। तो जिन तरीकाओं कौवो टकटकी लगाए देखे विण भोजन ने वीण इस तरीकाओं थे भिकारी मारे पितारा घर रे हमी टकटकी लगाए देखता रहो कि वटो मने कुछ मिले तो मैं खाऊं, कुछ मिले तो मैं खाऊं। हमें दो ही एक दूसरे प्रति वाक युद्ध शुरू हुआ है। तो बात तो बड़ी भी ने थे तू कुछ बोलन रे लायक है मने इन तरीकाओं बहुत अलग अलग शब्दों व शर्मिष्ठा भी देवयानी ने एक प्रकार अपमानित करे। और विने बाद में एवं विधेयसु पुरुषे क्षिप्त्वा आचार्य सुताम सतीम शर्मिष्ठा प्राक्षी पत्कूपे वासह च आदाय मन्युना। पहली सुखदेव गोस्वामी की होगी शर्मिष्ठा यद्यपि बिचारी एक प्रकारों विनो ज्यादा मोटो अपराध हतो कोनी परंतु वह क्रोधी बहुत हती। तो वह कहीं करे इन तरीकाओं आपरे गुरु री पुत्री देवयानी ने लड़े भी सही विने कौआ भिखारी ए शब्द भी केवे विने बाद में विने जो वस्त्र वेवे वे वस्त्र छीन ले और वटे खने एक कुओ वेवे विन कुआरे मायने विने धक्को दे दे। शुक्राचार्य री पुत्री देवयानी ने विन कुआरे मायने पटक दे। हमें देवयानी ने कुआ में धकेले कुओ हुकोड़ो वेवेला तो देवयानी मरी कोनी तो विन देवयानी ने कुआ में नौके ने वा शर्मिष्ठा आपरे घरे आए जावे। हमें देव योगों विन समय महाराज ययाति वटे शिकार खेलन ने आवे। शिकार खेलन ने आवे जने वे रास्ता में वो वेरो देखे और विन वेरा रे माते वे होचे कि चलो कोई कुओ है तो इन मायने पानी भी वेला तो वे पानी हारू जावे पीवन ने तो मायने व्याने देवयानी दिखे जो विन कुआरे मायने पड़ी है। हमें दत्ता स्वम उत्तरम वासह तस्य राजा विवास से ग्रहित्वा पाणिना पाणिम उच्चहार दया परह।
हमें ओ इंसिडेंट हतो जिने कारण इन्होंने विवाह किया। तो राजा देखे कि अरे आ कोई एक लड़की है जो इन कुआरे में इन्हें पड़ी है, इन्हें वस्त्र भी नहीं है क्योंकि कपड़ा तो वह शर्मिष्ठा छीन ले और विनय धकेल दे। तो राजा दत्ता स्वम उत्तरम वास तस्य, राजा आपरो जो उत्तरी है वो उत्तरी विनय देवे, जो ऊपर उत्तरी विण वस्त्र ने कहेवे, जो ऊपर धोती नीचे पहरे और उत्तरी ऊपर चादर रे जो ओढ़ी जे, तो वह उत्तरी विनय दे और विनय पचे आपरो हाथ दे ने विनो हाथ पकड़े विनय वेराऊ बारे निकाले। हमें जब इन तरीकाओं बारे आवे तो वह देवयानी ययाति महाराज री तरफ आकृष्ट वे जावे और देवयानी हमें महाराज ययाति ने कहे, हे महान वीर, हे राजा, हे शत्रुओं नगर ने जीतन वाला राजा, आप मारो हाथ पकड़े ने मने बारे निकाली। और इन तरीकाओं में जो एक विवाहिता पत्नी रे रूप में इन्हें आप मने स्वीकार कर ली हो। कितरो वैदिक संस्कृति कितनी अमेजिंग हती। यदि एक पराई स्त्री ने कन्या रो हाथ पकड़ियो है तो इनो अर्थ है हमें वह पत्नी रे समान है। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रो चक्कर नहीं थो वैदिक संस्कृति में, इन हारू सतीत्व हतो, सतीत्व थो। जदे आप लोग वेस्ट ने फॉलो करन ढूका तो स्त्री रो सतीत्व ग्रेजुअली डिक्रीज वेवन टू करो, ग्रेजुअली धीरे 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 इनमें कमी आएगी। तो मातृवत पर दारेशु, पराई स्त्री मातारे समान है, विनो वो आदर वेणो छे। तो ए तो हमें जो विनो हाथ पकड़े निकाली तो देवयानी केवे आप मारो हाथ पकड़ियो, हाथ तो केवल हथलेवो जोड़े जने पकड़ी छे, तो आप मारो हाथ पकड़ियो इन हारू हमें आप मने पत्नी रूप में स्वीकार कर ली। हमें मने और कोई स्पर्श नहीं कर सके क्योंकि वो अपरो जो संबंध है वो कोई मनुष्य रे द्वारा नहीं तय वियो है, वो विधाता रे द्वारा वियो है। एडी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं अटे वेरा में पढ़ूं और आप आइन मने बारे निकालो, वो तो कुछ संयोग एडो बैठो कि आप अटे आया और आप मने बारे निकाली। तो हमें आप मने पत्नी रूप में इन्हें स्वीकार करो, आप मने क्योंकि यद्यपि वो जो विवाह है वह तो समझ गई थी, मैं तो ब्राह्मण पुत्री हूं और वो तो क्षत्रिय है, राजा है, वे सके वो मना कर दे तो कहे कि वो विवाह कोई मनुष्य नहीं करावे है, वो तो भाग्य करावे है, इन हारू हमें आप मने स्वीकार करो। तो आगे कहेगा कि मैं कुआ में गिर गई थी, इन्हें कारण मैं आपने मिली, ओ विधि रो विधान हतो और ओ क्यों वियो तो केवे ओ एक शाप रे कारण वियो। तो वो शाप कहीं है तो के कि बृहस्पति रा पुत्र जो कच है, बृहस्पति रे पुत्र रो नाम है कच, वे मने श्राप दियो तो कि मने ब्राह्मण पति नहीं मिलेला। इन हारू विनारो शाप सफल वैरो है और मने आप क्षत्रिय हो, आप मारो विवाह करो, ब्राह्मण पति तो मने यूं ही नहीं मिलेगा। तो क्यों शाप देवे देवयानी ने बृहस्पति रो पुत्र कच क्यों शाप देवे तो बतावे कि शुक्राचार्य रेखा ने मृत संजीवनी विद्या हती। आप लोग लारे पढ़ियो तो कि बलि महाराज रो और जदे असुरों रो और देवताओं रो संग्राम वियो, विन टाइम जदे असुर मरता था तो बलि शुक्राचार्य भी ने पाचा जीवता कर देता इन मृत संजीवनी विद्या रे कारण। तो बृहस्पति रो पुत्र कच वो भी शुक्राचार्य रे खने अमृत संजीवनी विद्या ही करने आवे, शुक्राचार्य विने विद्या ही कावे और विन टाइम देवयानी भी वटे वेवे, तो वे ही ब्राह्मण है, आई ब्राह्मण है, तो वो देवयानी रो विवाह रो प्रस्ताव रखे
कि मारो विवाह देवयानीओ कराए तो, परंतु देवयानी मना कर दे कि नहीं मने एनो विवाह नहीं करना है। तो हमें देवयानी आई एम सॉरी उल्टो है। देवयानी कच्छ ने कहे कि मने आपू विवाह करना है, आप मारो विवाह कर लो, परंतु कच्छ कहे कि नहीं तू तो मारी गुरु पुत्री है, मारे गुरु री पुत्री है, इन्हें हारू मैं थारो विवाह नहीं कर सकूं। भाई गुरु री पुत्री है, तुम्हारा हारू आदरणीय है, मैं थारो विवाह नहीं कर सकूं। तो देवयानी कच्छ ने श्राप देवे कि तू जो आ विद्या मृत संजीवनी विद्या ही की है मारे पिताजियों, आ विद्या असफल वे जावेला, इनो तू उपयोग नहीं कर सकेला। ओ श्राप देवे देवयानी बृहस्पति रा पुत्र कच्छ ने, और कच्छ पलट मायने पाचो प्रति श्राप देवे देवयानी ने, और वो श्राप मायने कच्छ कहे कि तो थारो भी विवाह ब्राह्मणों नी वेवेला। ए दो एक दूजा ने श्राप दियो। तो सॉरी वो मतलब देवयानी अप्रोच करे कच्छ ने, कच्छ अप्रोच नहीं करे। ठीक है, तो हमें वाक्य वे मने तो श्राप मिलियोड़ो है देवयानी केवे, इन हारू आप मारे हारू अनुकूल पति हो, आप मारो विवाह कर दो। तो सुखदेव गोस्वामी केवे ययाति अनभिप्रेतम देव उपहृतत्म आत्मनः मनः तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रति जग्राह तद्वचः। महाराज ययाति ने ध्यान था कि शास्त्र में इन विवाह री अनुमति नहीं है, परंतु तो ही आप विधातारी व्यवस्था है, देव योग है, जीणु वे है, एड़ो विचार करे ने देवयानी रे रूप री तरफ वे आकृष्ट भी वेगा था। तो दो ही चीजों स्मरण करी और वे देवयानी री प्रार्थना ने स्वीकार कर ले। हमें जब देवयानी रो विवाह वेणु वेवन रो ओके वे क्यों ठीक है वो कर ले मतलब विवाह वे सके। तो देवयानी हमें जब बारे निकली वीण कुआरे मायनु तो पहली बार रोती रोती आपरे पिता रे खने जावे, शुक्राचार्य रे खने जावे, और शुक्राचार्य ने बतावे कि किन तरीकाऊ शर्मिष्ठा आज मने वीण वेरा रे मायने पटक दी थी और एक राजा आयो और वो मने बचाई ली। हमें ज्यों ही शुक्राचार्य आ घटना होने कि देवयानी ने इन तरीकाओं शर्मिष्ठा विने भिखारिन कियो विने कौओ कियो, तो शुक्राचार्य बहुत दुखी वेवे। तो केवे दुर्मना भगवान काव्य पौरोहितम विगहर्यन स्तुवन वृत्तिम च कापोतिम दुहित्रास ययो पुरात। वे बहुत दुखी वे जावे और वे खुद ने आ जो पुरोहित वृत्ति है इन्हें धिक्कारे, छी शर्म आनी चाहिए, मैं क्यों इन पुरोहिती रे चक्कर में इन्हें पड़ियो, मैं इनो त्याग करूं पुरोहित वृत्ति रो और मैं हमें कपोतिम जो कबूतर वृत्ति है इन्हें धारण करूं। आ कहीं है वृत्ति कपोतिम वृत्ति आ है कि जिन जो खेतरे मां इन्हें धान पड़ियो रहे विन धान ने चुगो और विने माते आश्रित रहो। जदे खेत काट दियो हमें जो गऊ काट निकालिया रहा तो जदे गऊ निकाले गऊ वाडे जने कुछ गऊ नीचे जमी माते पड़ जावे, विने भेड़ा करो और विने माते आश्रित रहो कि नहीं कोई मांगन री आवश्यकता नहीं है। तो शुक्राचार्य कहवे कि मैं इनो त्याग करूं और मैं हमें कबूतर वृत्तियों आपरो जीवन निर्वाह करूंगा। इतरो केन वे वो घर त्याग दे और आपरी पुत्री रे हाथे रवाने वे दूसरा स्थान माते जावण हारू। तो हमें जदे राजा वृषपर्वा ने ध्यान पड़े कि शुक्राचार्य इन तरीकाओं गुरुजी नाराज वेगा है, तो विने लागे गुरुजी यदि क्रोधित है तो वे मने श्राप दे सके, मारे राज्य ने नष्ट कर सके। तो वे तुरंत आपरा राजमहलों बारे आवे और
શુક્રાચાર્ય અજે નગરું બારે ની ગયા હે વીણુ पहली ज मार्ग में आवे आपरा गुरुरा चरणों रे मायने पड़े और व्योने मधुर वचनों संतुष्ट कर दे। गुरुजी आप प्लीज मत जाओ, आप मने छोड़ीने जाओ, मैं कटीने जाऊं। तो गुरुजी ने की करी करें संतुष्ट करे। हमें गुरुजी कुछ समय तक तो वे क्रोधित रिया, थारी पुत्री यूं की करके सके ओ है कई चीजों वे की भी वेला शुक्राचार्य, परंतु जब वे शांत विया तो वे शांत वेन केवे कि ठीक है कोई बात नहीं, वह मैंने तो कुछ नहीं कियो, परंतु शर्मिष्ठा मारी पुत्री देवयानी ने कुछ इनो अपमान करियो तो इन हारू थू मतलब राजा एड़ो कुछ करो कि मारी पुत्री री इच्छा पूरी वे जावे, क्योंकि आ मारी पुत्री है और मैं इन संसार में नी तो इन्हें छोड़ सकूं और नी इन्हीं उपेक्षा कर सकूं। तो इन हारू देवयानी री जो इच्छा है विने आप पूरी कर दो, देवयानी जो चाहे वह पूरी कर दो और मामलो सेटल वे जाए, क्योंकि मारी पुत्री है, मारे माथे डिपेंडेंट है, मैं इन्हें की कर छोड़ सकूं। तो बड़ो सुंदर प्रभुपाद लिखे है कि शुक्राचार्य महापुरुष है, वे चाहता तो इन तरीकाओं इन चीज ने मतलब आपने पुत्री री साइड नहीं लेता, देख सकता था कहीं है भाई पक्षपात नहीं वेवे ओ वो बेचारी शर्मिष्ठा री कोई गलती नहीं थी, वह तो गलतियों बिना वस्त्र पहन लिया था। परंतु और शर्मिष्ठा और देवयानी रो जो झगड़ो है कोई बहुत मोटो एड़ो हतो कोनी, बचकानी हरकत है, ठीक है, बच्चा आपस में लड़िया विन रूप में वेगो, परंतु पिता वेवन रे नाते वे आपरे पुत्री रो पक्ष लियो। तो हमें राजा देखे कि ठीक है, यदि कीकरी करें गुरुजी शांत वे जावे तो बढ़िया है, नहीं तो अगर श्राप दे दियो तो पूरा राज्य नष्ट वे जाए। तो वे कहे ठीक है तथा इति अवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामनु। तो देवयानी री मनोकामना जो भी वही वह मैं पूरी करूंगा। राजा केवे हमें देवयानी ने पूछे ओके तो आपकी कई इच्छा है वह बताए दो हमें, आप कहीं चाहो। तो देवयानी केवे कि मैं जदे भी विवाह करूं, जटे भी मारे पितारी आज्ञाओं में विवाह करूं, पित्रा दत्ता यत यास्ये स अनुगा यातु मामनु। पिता मने जिने देला जिनु मैं विवाह करूं वटे दासियों रे हाथे या आपरी जो सखियों हैं, शर्मिष्ठारी भी कुछ सखियों हती, तो विण सखियों रे समेत आ शर्मिष्ठा दासी रूप में मारे हाथे हालेला। जबकि ब्राह्मण री पुत्री है तो विने दासी कैडी हाथे जाए, कोई दासी नहीं जावे, परंतु मैं जटे विवाह करूं तो शर्मिष्ठारी जितनी सहेलियां हैं वे तो जावेला ही जावेला, और आ शर्मिष्ठा भी मारे हाथे दासी रे रूप में मारे हाथे हाल लीला, ओ मारी इच्छा है। तो राजा वृषपर्वा बुद्धिमान है, वे होचे कि यद्यपि हमार सिचुएशन थोड़ी ऐडी है कि यदि मैं मना कर दियो तो शुक्राचार्य मारी वे क्रोधित वे जाई और इणु मारो पूरो राज्य नष्ट वे सके, पूरी कुल परंपरा खत्म वे सके। तो वे स्वीकार कर ले, ठीक है, जो आके है वह चीज विनय मतलब अप्रसन्नताओं, कोई प्रसन्न नहीं तावे, अप्रसन्नताओं वे इन्हें स्वीकार कर ले और इन आज्ञा ने शिरोधार्य करे कि ठीक है, शर्मिष्ठा देवयानी रो विवाह वे जने शर्मिष्ठा देवयानी रे हाथे जाए दासी रूप में, और जितनी भी सखियां हैं वे भी सब दासी रूप में जाएगा। इन चीज ने वे स्वीकार कर ले। तो आ दास प्रथा तो शुरू थी हती, जिनमें इन्हें पहली रे समय में इन्हें हाथे जो क्षत्रिय वहता या जो धनी वहता वे लोग हाथे कुछ दासियों आवती, तो व्यारो पचे भरण पोषण री जिम्मेदारी विन ससुराल पक्ष री रहती।
तो हमें शुक्राचार्य देवयानी रो विवाह कर दे महाराज ययाति और हाथे हाथे वा शर्मिष्ठा भी देवयानी रे हाथे जावे जदे विवाह वेवे जाने परंतु ओके शुक्राचार्य विनय ये शुक्राचार्य या देवयानी विनय महाराज ययाति ने आ चेतावनी देवे कि बाकी तो सब ऑलरेडी दासियां है परंतु आ जो शर्मिष्ठा है आ शर्मिष्ठा कोई दासी नहीं एक्चुअली राजारी पुत्री है और आप भी क्षत्रिय हो तो कोई भी स्थिति रे मायने कदे भी आप इन शर्मिष्ठा रे हाथे कोई संबंध स्थापित नहीं करोला आ चेतावनी दे ने शुक्राचार्य आपरी पुत्री ने व्याने हूप दे महाराज ययाति ने हमें विवाह करे नावे और कालांतर में देवयानी रे एक बड़ो सुंदर पुत्र वेवे शर्मिष्ठा भी जदेवी ने गर्भाधान रो उचित समय आयो तो वह महाराज ययाति रे खने जावे और वह ययाति ने प्रार्थना करे कि मारी भी इच्छा है पुत्र प्राप्ति री आप मारी भी इन इच्छा ने पूरी करो तो जो पहली वह तो जो भी दासी वहती वह राजाओं भी पुत्र विने वहता तो वह पचे भली दासी पुत्र रे रूप में इन्हें गिणीजता परंतु वहता राजारा पुत्र तो हमें कोई महाराज ययाति री इच्छा नहीं थी व्याने ध्यान भी હતો कि यदि इन तरीकाओं देवयानी ने या शुक्राचार्य ने ध्यान पड़ेला तो वे मने श्राप भी दे सके मने कुछ के भी सके परंतु तोई अनुकूल भक्ति रे अनुरूप मार्ग कई है विन टाइम महाराज ययाति वो विचार करे बड़ो सुंदर श्लोक है राजपुत्र्या अर्थितः अपत्ये धर्मं चावेक्ष्य धर्मवित स्मरन् शुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यतः जिन समय आ राजारी पुत्री शर्मिष्ठा इन तरीकाओं निवेदन करण ढूकी तो महाराज ययाति धर्म अवगत हता व्यम ध्यान तो कि धर्म काई केवे इन शर्मिष्ठारी कोई गलती नहीं है यदि हर स्त्री रो या जो भी लड़की है विनो स्त्रीत्व जदे पूर्ण वेवे जदे वा पुत्रवती या विने संतान वेवे जदे आप देखो कई जिन्हें बच्चा नहीं वेवे तो आदमी ने इतना फर्क नहीं पड़े अच्छा ठीक है वे तो वे नहीं वे तो नहीं वे ठीक है बच्चों नहीं है तो ये आदमी इज ओके परंतु जो स्त्री है वह बहुत दुखी रहे क्योंकि विने अपूर्णता लागे पूर्णता नहीं है तो इन इस तरीकाओं आज जो शर्मिष्ठा है इन्हें भी कोई गलती नहीं है वो तो विनो स्वभाव है विने भी एक पुत्र चाहिए और हाथे हाथे विने शुक्राचार्य रा वचन भी याद है कि शुक्राचार्य मने कुछ अपराध इन अपराध रे कारण मने दंड भी दे सके ओ है क्षत्रिय धर्म इन क्षत्रिय धर्म रे अनुसार जदे व्याने ध्यान है कि मारो नुकसान वे सके परंतु विन टाइम धर्म काई केवे है धर्म रा पथ माते हाल आवे महाराज ययाति कुछ गलत कार्य नहीं करियो तो वे भगवान भी गीता में कहे है धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मिन् धर्म अविरुद्धो तो वो काम जो धर्म रे विरुद्ध नहीं है जो धार्मिक है भगवान के वो काम मैं हूं तो अटे जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा है आ धर्म रे विरुद्ध नहीं है इन्हें हारू शर्मिष्ठारी जो इच्छा हती विने महाराज ययाति पूरी करे तो अगला श्लोक में कहवे कि देवयानी रे यदु और तुर्वसु नामक पुत्र विया और शर्मिष्ठा रे द्रुहु अनु और पुरु ए पुत्र विया ठीक है तो पर चूंकि टाइम तो वेगो है
तो आज पे इन विश्राम देवला 33 श्लोक माते और काफी लंबो अध्याय है तो काले पे लोग इन आगे पूरो करने रो प्रयास करूँ।